प्यारो बच्चों, आज हम अरुण आपकी हिंदी की पुस्तक में से तीसरा पाठ पढ़ेंगे, स्वच्छता की सीख। तो आओ मेरे साथ पाठ को पढ़ें। शिक्षिका। बच्चों, आज का दिन विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वच्छता दिवस मतलब सफाई का दिन। जिस दिन हम सफाई करते हैं उसको बोलते हैं स्वच्छता दिवस। तो हम सफाई तो डेली ही करते हैं, हर रोज़ करते हैं, पर एक ऐसा दिन है जिसको स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन सफाई अभियान किया जाता है। विद्यार्थी अध्यापिका जी, क्या ये कोई स्वच्छता प्रतियोगिता है और हम सबको इसे संबंधित कोई लेख या निबंध लिखना होगा? तो अध्यापिका से बच्चे पूछते हैं कि मैम, क्या आज इस स्वच्छता दिवस पे हमें कोई प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन करना है? तो वो बोलती है, शिक्षिका अध्यापिका बोलती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई लेख या निबंध लिखकर स्वच्छता अभियान नहीं चलाएंगे। ना कोई हम इस पे निबंध लिखेंगे, ना लेख लिखेंगे, सिर्फ हम इस दिन सफाई करेंगे। तो विद्यार्थी, हम सब इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे? वो अपनी अध्यापिका से पूछते हैं बच्चे कि मैम, हम सब इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? सभी बच्चे अपनी कक्षा की सफाई में जुट जाते हैं। तभी अध्यापिका प्रवेश करती है। अध्यापिका। बच्चों, आप क्या कर रहे हो? विद्यार्थी। अध्यापिका जी, विद्यालय भी हमारा दूसरा घर है। हम यहाँ पढ़ने व खेलते हैं, इसलिए कोने कोने को स्वच्छ करना है। हमारा कुछ सहपाठी कक्षा की सफाई में व्यस्त हैं। मतलब हमारे जो कुछ साथ में जो हमारे पढ़ते हैं वो हमारा काम में हाथ बटा रहे हैं, सफाई करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। अध्यापिका। मनोहर और करण, तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? तुम्हारे अन्य साथ सहपाठी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। तो अध्यापिका पूछती है, मनोहर और करण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे सभी सहपाठी जो हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, वो तो सफाई कर रहे हैं। तो मनोहर बोलता है, अध्यापिका जी, हम मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। हम अपने मन को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अध्यापिका। अरे शैवी, तुम कितनी सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही हो। कार्य सुंदर एवं स्वच्छता से करना चाहिए। और वो कहती है, मैडम कि तुम शैवी इतनी सुंदर लेख कैसे लिख रही हो? शैवी बोलती है, अध्यापिका जी, आपने एक दिन समझाया था कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य सुंदर एवं स्वच्छता से करना चाहिए। उसी दिन से प्रत्येक कार्य को स्वच्छता से करती हूँ। बोलती है, मैडम आपने एक दिन मुझे बताया था कि सभी काम हमें साफ ढंग से अच्छे से करना चाहिए, तभी से मैं अपना काम बिल्कुल साफ करती हूँ। अध्यापिका। शाबाश, तुम बच्चों में स्वच्छता के लिए लगन देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो अध्यापिका होती हैं वो बोलती हैं, तुम्हारा इतना अच्छा काम देखकर और तुम सब इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। अब निशांत, क्या तुम भोजन कर लिया? निशांत अब पूछता है अपने दोस्त से, क्या तुमने भोजन कर लिया? क्या तुमने खाना खा लिया है? सौरभ। नहीं मित्र, जब तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा हम सब मिलकर भोजन करेंगे। सौरभ बोलता है, नहीं मित्र, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। जब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलकर साथ में भोजन करेंगे। आविक गौरव से, कृपया मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। आविक बोलता है गौरव से, अपने दोस्त से, कृपया मुझे ये अपनी कॉपी, विज्ञान मतलब साइंस की कॉपी दे दो, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। गौरव। क्षमा करना, अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे। नकल करना गंदी बात है। तो गौरव जो बोलता है आविक को, क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, अध्यापिका टीचर ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। नकल करना गंदी मतलब बुरी बात है। हम नकल नहीं करेंगे, अपना काम खुद से
करेंगे। आविक, धन्यवाद, वो बोलता है धन्यवाद दोस्त, चलो सब मिलकर भोजन करते हैं। वो कहता है शुक्रिया दोस्त, चलो हम अब सब मिलकर भोजन करते हैं। अध्यापिका, मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सब बच्चे स्वच्छता से खाना खा रहे हैं। कोई भी भोजन इधर उधर नहीं गिरा रहा, ना ही किसी ने कागज़ इधर उधर फैलाया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सभी ने आज इस स्वच्छता दिवस पर हर तरफ सफाई रखने का पूरा ध्यान दिया है। वो कहती है मैडम कि मैं यहाँ, अध्यापिका जी बोलती हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब बच्चे अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, किसी ने कोई गंदगी इधर उधर नहीं फैलाई है और सभी अपना स्वच्छता दिवस पर सफाई करने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। विद्यार्थी प्रसन्नता से वो खुश हो जाते हैं अध्यापिका जी की बात सुन के। आज इस स्वच्छता दिवस पर हम सब ने निश्चय किया है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र की गंदगी को दूर करेंगे। वो कहते हैं आज हमने इस स्वच्छता दिवस पर ये इरादा कर लिया है, निश्चय मीन्स इरादा कर लिया है कि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में गंदगी को दूर करेंगे। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, खाते वक्त गंदगी नहीं फैलाएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, पार्क इत्यादि में स्वच्छता बनाए रखेंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे और प्रदूषण को कम करेंगे। वो बोलते हैं कि हम पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे और गंदी भाषा का प्रयोग, गंदी मतलब जैसे गाली देते हैं ना बच्चे, वो नहीं देंगे और गंदी भाषा किसी दूसरे को नहीं निकालेंगे, खाते वक्त गंदगी नहीं फैलाएंगे। और जब हम खाना खाते हैं तो टिफ़िन में से जो आप रैपर होते हैं, नैपकिन होते हैं, इधर उधर फेंक देते हो ना क्लास में, वो नहीं करेंगे। साफ़ कपड़े पहनेंगे और हम जो बिल्कुल साफ़ सुंदर कपड़े पहनेंगे। पार्क इत्यादि में स्वच्छता बना कर रखेंगे। जैसे हमारे स्कूल के पार्क हैं, हम उनमें कुछ गंदगी नहीं फेंकेंगे, उन्हें भी साफ़ रखेंगे। और घर के आसपास, जब हमारे घर के आसपास भी कई पार्क होते हैं, उसमें भी हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। प्रतिदिन स्नान करेंगे, हर रोज़ हम नहाएंगे, प्रदूषण को कम करेंगे और प्रदूषण नहीं को हम कम करेंगे। ऐसा करने से सब कुछ साफ हो जाएगा, तो प्रदूषण कम हो जाएगा ना, पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण को साफ रखेंगे। हम अपनी कॉपियाँ एवं किताबें साफ रखेंगे और अपनी कॉपियाँ और किताबों को भी साफ रखेंगे। जैसे हम खुद को साफ रखेंगे, वैसे ही अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स को भी हम कवर करके उनको सुंदर सा स्टिकर लगा के, नेम वगैरह लिख के साफ़ सुथरा रखेंगे। बच्चे, अध्यापिका जी हमने स्वच्छता के विषय में अन्य कक्षाओं को भी साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया है। हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट भी बनाया है, जिन्हें हम प्रत्येक कक्षा तक बरामदों में लगाएंगे। बच्चे बोलते हैं मैडम, अध्यापिका जी हमने स्वच्छता के विषय में अन्य कक्षाओं को और सारी कक्षाओं को भी सफाई रखने के लिए बोला है, प्रेरित करा है, मतलब उनको हमने समझाया है। हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट भी बनाए हैं। हमने जो होता है कि स्वच्छता के ऊपर चार्ट भी बनाए हैं, जिसे हम हर एक बरामदों में, जो हमारे कॉरिडोर होते हैं ना क्लासेस के बाहर, उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम इससे क्या सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपने जीवन में, अपने स्कूल में, अपने घर में, हर जगह सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।